We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को लेकर बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। अब ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी फौज को भेजना आखिरी विकल्प होगा। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास अधिकतम 2 हफ्ते का समय है, लेकिन जिस तरह से नेतन्याहू ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के साथ अचानक बैठक की और फिर चीन और रूस ने अमेरिका को जंग में ना कूदने की चेतावनी दी, इस तेजी से बदलते घटनाक्रम ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को बल दे दिया है। अमेरिका का अल्टीमेटम, ईरान का खेल होगा खत्म। महाशक्तियों की मोर्चाबंदी, मिडिल ईस्ट में ईरान की घेराबंदी। रूस चीन का यूनाइटेड फ्रंट, अमेरिका इजराइल को लगा तगड़ा करंट। इस्लामिक राष्ट्र ईरान का साथ देगा या फिर अमेरिकी दबाव में शांत बैठ जाएगा? तीसरा विश्व युद्ध तय, दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का भय। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग की आग में अब पूरी दुनिया के झुलसने की आशंका है। जंग को लेकर जिस तरह से गुटबंदी शुरू हो गई है, उससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है। जानकार मान रहे हैं कि अमेरिका जल्द ही इजराइल ईरान जंग में कूद सकता है। ताजा घटनाक्रम भी इसके संकेत दे रहे हैं। ईरान के साथ तनाव के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अचानक अमेरिका पहुंच गए। नेतन्याहू ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ बैठक की। बैठक में आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर, रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स, सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर भी शामिल हुए। वही खबर है कि अमेरिकी वायुसेना का B-2 स्टिल्थ बॉम्बर विमान मिसौरी से मिडिल ईस्ट के लिए उड़ान भर चुका है। अमेरिका ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। इस महीने की शुरुआत से अब तक एयरबेस पे करीब 40 नए F-15 और F-16 लड़ाकू विमान पहुंच चुके हैं। वहीं कम से कम 20 नए हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर भी एयरबेस पे पहुंचे हैं। खबर तो ये भी है कि जंग को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पर अमेरिकी पहुंच की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने को लेकर अगले 2 सप्ताह के भीतर फैसला लेने वाले हैं। इस बीच ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के लिए 2 सप्ताह ज्यादा होंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यह देखने का समय है कि लोग अपने होश में आते हैं या नहीं। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि इजराइल के पास अमेरिका की मदद के बिना ईरान के सभी परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने की क्षमता नहीं है।
कल नेतन्याहू ने कहा था कि वो अमेरिका के बिना ही ईरान के परमाणु संयंत्रों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो इस लड़ाई के जरिए दुनिया का चेहरा बदल देंगे। मैंने कहा कि हम अपने सभी लक्ष्य, उनके सभी परमाणु सुविधाएं हासिल करेंगे, लेकिन इसमें शामिल होने का निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप का है। वो इसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं, ये उनका निर्णय है। वो वही करेंगे जो अमेरिका के लिए सबसे अच्छा होगा, और मैं वही करूंगा जो इजराइल के लिए सबसे अच्छा होगा। इधर नेतन्याहू ईरान को मिट्टी में मिलाने की जिद पकड़कर बैठे हैं, तो उधर अमेरिका भी ईरान पर हमले का बहाना तलाश रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब था। उन्होंने खुफिया चीफ तुलसी गबार्ड के बयान को भी सिरे से खारिज कर दिया। उसमें उन्होंने दावा किया था कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ट्रंप के फाइनल ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ईरान पर हमले की तैयारी भी जारी है। वहीं अमेरिका की मदद का इंतजार किए बिना इजराइल लगातार ईरान पर अटैक जारी रखे हुए है। इजरायली सेना लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रही है। पश्चिमी ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों और लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान से लेकर शिराज तक, इस्फहान से लेकर बुशर तक बमबारी की जा रही है। इजराइल का प्रहार बढ़ता देख साथ ही साथ अमेरिका के ईरान के खिलाफ जंग में कूदने की आशंका के बीच दो बड़े देश भी खुलकर ईरान के पक्ष में आ गए हैं। रूस ने न सिर्फ ईरान का साथ देने की बात कही है, बल्कि उसने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने इजराइल के समर्थन में अपनी सेना भेजी तो पश्चिम एशिया में हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। रूस ने कहा है कि जिस तरह से इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं, वो दिखाता है कि दुनिया तबाही के एकदम करीब है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो तीसरे विश्व युद्ध होने की भी संभावना जता दी है। सेंट पीटर्सबर्ग में जब रूसी राष्ट्रपति से पूछा गया कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, तो उन्होंने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। रूस ने कहा है कि हम अमेरिका को ईरान इजराइल संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी देना चाहते हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़कारोवा ने कहा है कि अगर अमेरिका संघर्ष में कूदता है तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सरगई रयाबगो ने भी अमेरिका को ईरान इजराइल युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दी है। एक तरफ रूस अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में उतरने से रोक रहा है और दूसरी तरफ वो इजराइल ईरान के बीच टकराव खत्म कराने की कोशिश में जुटा है। हालांकि इन कोशिशों के बीच इजराइल लगातार ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बना रहा है। उसने एक बार फिर ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। इससे पहले इजराइल ने ईरान के अराक और नतांज न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया था। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर लगातार हो रहे हमलों ने दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ा दी है और वो खुलकर ईरान के पक्ष में आ गए हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ खड़े होने वाले देशों में चीन भी शामिल है।
चीन ने कहा है कि वो ईरान पर इजराइल के हमले और ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन का विरोध करता है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसी ताकतों को और इशारा करते हुए चीन ने कहा है कि इन देशों को युद्ध विराम के लिए काम करना चाहिए, न कि युद्ध भड़काने के लिए। चीन सरकार ने अमेरिका को ईरान से दूर रहने की चेतावनी दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान पर इजराइल के बढ़ते हमले पर चिंता जताई है। वहीं चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के एक मेंबर ने कहा है कि अमेरिका को इजराइल का साथ देने का विचार छोड़ देना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका जंग में उतरा तो चीन भी ईरान के समर्थन में युद्ध में उतर सकता है। अगर ट्रंप इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने की सोचते हैं तो उनकी राह आसान नहीं होगी। उन्हें ब्रिटेन के साथ साथ पूरे यूरोप का सहयोग तो चाहिए ही होगा, साथ ही ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का भरोसा और समर्थन भी पाना होगा। अमेरिका को यह भी देखना होगा कि चीन और रूस जैसे देश किस तरह से कदम उठा सकते हैं। अगर जिनपिंग और पुतिन की जोड़ी ने ईरान का जंग में साथ देने का फैसला किया है तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।